हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखिए न्यूज़ रिपोर्टर ने असदुद्दीन अवैसी से कश्मीर टेरर अटैक पे क्या पूछा है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और प्लीज़ इस वीडियो पे एक कमेंट ज़रूर करिए। सर, जम्मू कश्मीर में टेरर अटैक्स और टेररिस्ट जो है वो एनकाउंटर्स कर रहे हैं और आज फारूक अब्दुल्ला ने एक स्टेटमेंट दिया है कि हर बार पाकिस्तान पे ब्लेम करना सही नहीं है। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास लॉ एंड ऑर्डर है और अगर वहाँ पे आतंकवादी हमले हो रहे हैं, बिल्कुल सही है, इसकी जिम्मेदारी बीजेपी पे आज होती। पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, आप उनको रोक रहे क्यों नहीं? आप उत्तर प्रदेश के 2 गरीब लेबरों को जाके गोलियां मार दी उनके ऊपर। वो बेचारे उत्तर प्रदेश से निकल के वहां पे लेबर का काम करने आए, गोली मार दी उन लोगों को। क्या कर रहे हैं मोदी सरकार? फिर ये तो उनकी जिम्मेदारी है, एलजी की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान से टेररिस्ट कैसे हमारे देश में आ रहे हैं? आपको रोकना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए और हमारे देश के अंदर आकर वो गरीब लेबरर्स जो बिहार और यूपी के, उनको गोली मार रहे हैं, उनके कैंप में जाकर गोली मार रहे हैं। तो ये तो नाकामी है नरेंद्र मोदी सरकार की। आतंकवादियों को रोक नहीं पा रहे हैं वो, जो पाकिस्तान से आकर हमारे देश में हमारे शहरियों को मार रहे हैं। अभी खत्म, अब आखिरी सवाल, अब नमाज पढ़ना भी। एमआईएम जो है झारखंड में अभी हम लोगों को नहीं पता चला। झारखंड में एमआईएम लड़ रही है, कितनी सीटों पे लड़ रही है? क्या 6 सीट पे लड़ रहे हैं। सर मुरादाबाद में सर 6 सीट पे बीजेपी को जिताने के लिए 6 सीट पे। कितने सीट है झारखंड में? टोटल कितने सीट है? 6 लड़ रहे भाई, जवाब नहीं दिए। 6 लड़ रहे हैं खाली 6। अरे वो छोड़िए ना, अभी इन्होंने बोल दिया कि कम लड़े ना। 2019 से 60% कम लड़े, आपने कहा महाराष्ट्र में। सर, मूसी रिवर फ्रंट को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों का अपना अपना राय अलग है। सर, बीआरएस का कहना है कि आप बिल्कुल कांग्रेस से फ्री हो गए। क्या ये टीआरएस वालों को जरा इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है उनको। ये जो प्लान बना मूसा नदी का, नहीं बनाए थे तुम लोग, और मैं जाके बोला नहीं था मत बनाओ प्लान बोल के। ये अब वो खुल के बोलूं पूरे बात में यहाँ पे। ये बीमारी को पैदा करने वाले तुम लोग ही हैं। गंडी पेट से पानी नहीं छोड़ रहे थे, कई को नहीं छोड़ रहे थे पानी गंडी पेट से मूसा नदी में। ये हमारे नामपल्ली के एमएलए थे मेराज साहब। गंडी पेट से पानी आया तो या पानी आता उनके पास, जो आपका जो वो टांकी बनाए आप, ये यहाँ पे कौन सा टांकी है वो, बोजागुट्टा पे। पूरी प्लानिंग आप लोग शुरू करें। आज भी हम बोल रहे, आप घरों को हाथ लगाए बगैर काम करना चाह रहे, मोस्ट वेलकम। ये टीआरएस वाले जो है ना, घड़ी में ताशा, क्या बोलते, घड़ी में माशा घड़ी में ताशा। कंसिस्टेंसी रखो। क्या बोल रहे हैं एमआईएम पार्टी के बारे में? 2023 के इलेक्शन में तुम्हारे को जो हैदराबाद में तुम जितने सीटें जीते जीएचएमसी में, मंजलिस की वजह से तुम जीते। तुम मंजलिस की सपोर्ट के जीते तुम वहां पे, और तुम्हारी गलतियों की वजह से। तुम अगर 24 कैंडिडेट्स रिपीट नहीं करते तुम जीत जाते तुम, मगर तुम लोग अहंकार में थे। मंजलिस के बारे में बोल रहे ना, बहुत बोल सकता हूं मैं, मगर शर्मिंदा वो लोग हो जाएंगे, नहीं बोलना चाह रहा हूं। इतना ही बोल के रुक जा रहा हूं अभी, वरना आइन 3 टाइम हर्राज होगा यहाँ पे। सर, यहाँ पे मुख्यमंत्री बदल, यहाँ पे अगले 6 महीने में, मतलब जून से दिसंबर के बीच में मुख्यमंत्री बदलेंगे और कौन बोले? बीजेपी के जो लीडर ऑफ पार्टी है असेंबली में और सिटिंग एमएलए है, उन्होंने बोला है कि मुख्यमंत्री को बदल दिया जाएगा, अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे। अच्छा, तो इस वास्ते कुछ फिर तो कुछ ईडी सीबीआई कुछ करने वाली है शायद बीजेपी की तरफ से, वही नजर आ रहा मेरे को। अंदर की बात बोल रहे सुमित, तुम्हारे को मालूम होता। ये मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन का जो प्रमोद पूछ रहे थे सवाल। कौन मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन? सर, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष। कौन है? नहीं, वही जो अल्पसंख्यक मोर्चा ने जो बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब ये बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अनस उस्मानी ये कह रहे हैं कि ये कौन है? तो मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से महिला ने जो है
मंदिर में पूजा की है, मूर्ति की पूजा नहीं होती है इस्लाम के तहत। समाजवादी पार्टी की कानपुर की कैंडिडेट ने जाके किया। अच्छा अच्छा अच्छा। महिला को दोबारा से कलमा भी पढ़ाना चाहिए और इस तरीके के काफी। अब वो आप उनसे पूछ लीजिए, मैं तो गुनाहगार आदमी हूँ, बहुत गुनाहगार आदमी हूँ। सर आपके यूपी के सर, स्टेट एक तरफ प्रेसिडेंट ने एक स्टेटमेंट हाँ। दिया है कि डिलिमिटेशन को लेकर चेन्नई से, तमिलनाडु से ये आखिरी सवाल है, खत्म, अब इसका नमाज पढ़ना। डिलिमिटेशन को लेकर वहां से बात होती है। फिर आंध्रा में ये कहा है चंद्रबाबू नायडू ने कि 2 से ज्यादा बच्चे होने चाहिए। हाँ, तो अभी और डीएमके ही बोली, अगर वही बात असदुद्दीन ओवैसी बोल देते, आप लोग तो पहाड़ उठा लेते, दुनिया खत्म हो जाती। देखो ओवैसी पॉपुलेशन जिहाद कर रहा है। अरे 1 मिनट, चंद्रबाबू नायडू ये बोले कि बच्चे ज्यादा पैदा करो, डीएमके वाले बोले बच्चे ज्यादा पैदा करो। अगर मैं ये बोल देता बात तो बीजेपी वाले आप लोग टीवी चलाते, ब्रेकिंग न्यूज, ओवैसी आज फॉर पॉपुलेशन जिहाद। चंद्रबाबू नायडू बोले तो भाई बात अच्छी है ना, उनको समझ के बोले होंगे। उनको ये बात मालूम चंद्रबाबू नायडू को कि साउथ इंडिया में पॉपुलेशन कम करे, साउथ इंडियंस, टीएफआर रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट पूरे भारत में सबसे ज्यादा साउथ इंडियंस का कम हुआ, जिसमें आप लोग सब कैमरा लेके जो खड़े हुए, आप लोग भी, हम सब लोग टीएफआर गिराए, हिंदू मुसलमान सब गिराए। अब अगर डिलिमिटेशन पॉपुलेशन के बुनियाद पे होगा तो सबसे नुकसान साउथ इंडिया को होगा ना। साउथ इंडिया में असेंबली सीट कम होंगे, साउथ इंडिया में पार्लियामेंट सीट कम होंगे। हम नेक काम करके गुनाह कर लिए क्या? तो साउथ इंडिया में सब लोगों का ये है कि कैसा भाई हम पॉपुलेशन कम करें, हमको रिवार्ड करने की जगह हमारे सीटों को कम कर दे रहे। पहले देखिए साउथ इंडिया का कितना लिमिटेड पावर है भारत की राजनीति में। अब और सीट्स अगर कम हो जाएंगे और उन स्टेट्स में पॉपुलेशन जहां कम नहीं हुआ वहां पे सीट रिवॉर्ड करेंगे तो फिर जस्टिस क्या होगा? तो चंद्रबाबू नायडू जो बात बोल रहे वो बात वाजबी है, बच्चे पैदा करो। डीएमके बोल रहे बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो। अगर मैं वो बात बोलता, क्या बोलते, हो ओवैसी जो है पॉपुलेशन जिहाद कर रहा है, तो फर्क है। देखो आप, देखो ये कितना कि अफसोसनाक बात है कि अगर कोई नॉन मुस्लिम बोलता है तो आप लोग उसको खामोश बैठ के सुनते और आप उम्मीद कर रहे कि मैं बोलूंगा।